हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आने वाले 10 से 12 मिनट में आपको विद एनालिसिस विद जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। दोस्तों, अब हर संडे जो भी आपने एक सप्ताह में पढ़ा है करंट अफेयर उसके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे मॉक के रूप में। आपको उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। सभी 25 से 30 क्वेश्चन का ये एक मॉक होगा आपका वीकली तैयारी के लिए कि आप अच्छे से अपने वीक का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके डेली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ फाइल होती है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आज की क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। दोस्तों, हाल ही में बने हैं 66वें ग्रैंड मास्टर। हमने डिस्कस किया था लेक्चर में कल ही, तो उसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ए ऑप्शन है जी सतीश, ऑप्शन बी आनंद कुमार, ऑप्शन सी जी आकाश, ऑप्शन डी एन.एस. श्रीनाथ। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 66वें चेस ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं हाल ही में। कल का प्रश्न था, रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीत लिया है। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, वाल्टेरी बोटास है। इन्होंने जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स हुई है कार रेसिंग की वो जीत ली है। ये फिनलैंड देश के हैं। ये 2020 की पहली ग्रैंड पिक्स हुई थी। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा एनसीलैट के चेयरमैन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल कितने समय बढ़ा दिया है। दोस्तों, ये बढ़ा दिया है 3 महीने। 3 महीने जो जस्टिस हैं बंसीलाल भट्ट, एनसीलैट है जो उसके चेयरमैन है, ये इनका कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया गया है। एनसीलैट का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। आज का अगला प्रश्न है, ओला कंपनी ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। दोस्तों, ओला कैब कंपनी है, आपको पता होगा। उसके लिए उन्होंने जो ग्राहक हैं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। ओला कंपनी ने जो फ़ोनपे है डिजिटल पेमेंट के लिए ऑनलाइन आप कर सकते हो इससे पेमेंट। इसमें जो भी कोविड-19 के दौरान संक्रमण फैलने से रोकने के लिए यह पहल शुरू की गई है ओला कंपनी ने फ़ोनपे के साथ। और दोस्तों, माई सेफेस्ट राइड कार्यक्रम भी ओला कंपनी के द्वारा ही शुरू किया गया है, राइड सेफ इंडिया के नाम से। फ़ोनपे के सीईओ है समीर निगम। फ़ोनपे का मुख्यालय स्थान है जो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ओला की बात करते हैं, ओला के सीईओ हैं भावेश अग्रवाल और ओला का भी जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप का निधन हुआ है, वह कौन थे। दोस्तों, ये जाने माने कॉमेडियन थे। आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा इनको। शोले मूवी में भी थे, शोले, पुराण मंदिर और अंदाज अपना अपना मूवी में भी बहुत सी मूवी में इन्होंने काम किया है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। कॉमेडियन थे, हास्य कलाकार थे ये, आपने देखा होगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है जो सुरमा भोपाली थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक पेरिस समझौते के तहत उसके लिए क्लाइमेट एक्शन पर एक वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक का आयोजन हुआ है। उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया। ये ऑनलाइन हुई है। और दोस्तों, ये क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जो पेरिस समझौता हुआ है 2015 में हुआ था, 2 दिसंबर 2015 में, उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है इस वर्चुअल बैठक में था। दोस्तों, पेरिस समझौते में हुआ क्या था? पेरिस समझौता है किससे रिलेटेड? ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना इसका मेन मोटिव है, जिससे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है और समुद्र का लेवल भी बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए यह पेरिस समझौता हुआ था। इसके बारे में दोस्तों एक लेक्चर आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा पेरिस समझौते पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए पेरिस समझौता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए एक आपको अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
आज का अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश सरकार ने बकरीद पर बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दोस्तों हाल ही में आने वाली है जो बकरीद आने वाली है, उसके लिए पशुओं का ऑनलाइन सेल करने के लिए, ऑनलाइन परचेज करें लोग, उसके लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है डिजिटल हार्ट नाम से। डिजिटल हार्ट नाम से एक प्रोग्राम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बांग्लादेश सरकार ने। इससे यह है कि जो भी कोविड-19 संक्रमण फैला हुआ दोस्तों, उसको रोकने के लिए कि आवाजाही को कम किया जा सके, ऑनलाइन ही लोग इसके पशुओं को खरीद सके, उसके लिए लॉन्च किया गया है डिजिटल हार्ट नाम से बांग्लादेश ने। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, आप देख सकते हो मैप में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका और जो मुद्रा है बांग्लादेश की टका है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बहुत बड़ा डिसीजन है, अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से अलग होने की आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा, अब अगर आप न्यूज़ अच्छे से पढ़ रहे हो तो अमेरिका कई बार WHO की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुका है कि उन्होंने जो चाइना में कोरोना वायरस है इसकी जानकारी, सटीक जानकारी दुनिया को नहीं दी, WHO अच्छे से काम नहीं कर रहा। इस पर सवाल लगातार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उठाए हैं। उसी के तहत उन्होंने पहले भी कई बार चेताया था कि वो WHO से अलग होगा। WHO को फंडिंग भी उन्होंने बंद कर दी थी, जो भी अमेरिका फंडिंग करता था, जो WHO में पैसे देता था, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया कुछ ही समय पहले। तो हाल ही में उन्होंने आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया है WHO से। बहुत बड़ी बात है, अमेरिका जैसे बड़े देश के अलग होना WHO से अपने आप में एक बड़ी बात है। WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये पार्ट है दोस्तों एक, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने डेटा एक्सचेंज करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये किए हैं सेबी के साथ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो सेबी, उसके साथ उन्होंने डेटा एक्सचेंज करने के लिए समझौता किया है कि वो एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज करेंगे, जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट होगी एक दूसरे डिपार्टमेंट को। CBDT ने सेबी के साथ। CBDT के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। मुख्यालय है CBDT का नई दिल्ली में। और जो दोस्तों सेबी है उसका मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष हैं जो वर्तमान अजय त्यागी हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा किसे मिला है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तितली होने का जो नाम दिया गया है वो हाल ही में हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली, गोल्डन बर्डविंग तितली का नाम है गोल्डन बर्डविंग। इसको अब सबसे बड़ी तितली होने का नाम दिया गया है भारत की। ये कहाँ मिली है, उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिला है वहाँ पर ये मिली है। नाम याद रखना है गोल्डन बर्डविंग। आज का अगला प्रश्न है, कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल किसने लॉन्च किया है। दोस्तों कोविड टेस्टिंग के लिए ये कॉम्पैक्ट एक्सेल नाम से एक लॉन्च किया है। ये किया है जो माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस कंपनी है, उन्होंने यह लॉन्च किया है माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। उन्होंने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया है। कार्यकारी निदेशक हैं जो माईलैब के वो शैलेंद्र कवाडे हैं। प्रबंध निदेशक है हसमुख रावल। मुख्यालय है जो इस कंपनी का पुणे महाराष्ट्र में है। आज का अगला प्रश्न है, DRDO ने आकाश मिसाइल के लाइसेंस और टोट एग्रीमेंट के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों DRDO आपको पता होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। जो भी DRDO के काम होते हैं, जो रक्षा से जुड़े हुए जो भी इक्विपमेंट वगैरह डिज़ाइन वगैरह होते हैं वो DRDO के द्वारा होते हैं। तो उन्होंने जो आकाश मिसाइल है उसके लाइसेंस और TOT एग्रीमेंट के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, ये किया है BDL के साथ, जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है उसके साथ इन्होंने लाइसेंस के लिए एग्रीमेंट किया है। आकाश मिसाइल की बात करते हैं। आकाश मिसाइल भारत में निर्मित पहली मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर, जमीन से आकाश में मार करने वाली ये मिसाइल है। आकाश मिसाइल कई बार पूछ लिया जाता है ये भी। और दोस्तों ये इसकी अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर तक यह है। 860 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वार कर सकती है आकाश मिसाइल। धरती से आकाश के लिए है ये, जमीन से आकाश के लिए आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल को डिज़ाइन किसने किया है, डिज़ाइन और विकसित किए गए DRDO द्वारा।
और जो बनाई गई है दोस्तों, इसका डिज़ाइन तो DRDO ने विकसित किया है, और जो बनाई है ये निर्मित की है BDL कंपनी द्वारा, जिन्होंने हाल ही में लाइसेंस के साथ DRDO के साथ एग्रीमेंट पे साइन किए है। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। जो डायनामिक्स लिमिटेड है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं सिद्धार्थ मिश्रा। मुख्यालय है हैदराबाद में, तेलंगाना में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो जो आपको सही लगे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके करंट अफेयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनती है यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी इसमें कमी लगे तो प्लीज़ सजेस्ट करें, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और दोस्तों मॉक टेस्ट जो संडे को ऑर्गेनाइज होगा, संडे को जो भी आपने वीक में पढ़ा है उसका एक मॉक होगा ऑनलाइन, आपको उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। 25 से 30 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट होगा हर संडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।